था कि फाइंड अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। Find the amount and the compound interest on rupees 12,800 for 1 year. For 1 year at 7.1/2% per annum compounded semi-annually. तो देखो आर्यन, तुम यहाँ पर सेमी एनुअली को देख के कंफ्यूज हो गया होगा, ठीक है? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सार्थक। चलो देखो, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट को देख करके जो यहाँ पे सेमी एनुअली है ना, इसको देख के तुम कंफ्यूज हो गए होगे आर्यन। क्वेश्चन तुम्हारा ये हाफ ईयरली वाला है, तो हाफ ईयरली में बताओ तो आर्यन अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या था? अमाउंट इक्वल टू P into 1 plus R by 200 by 2n. 1 plus R by 200 to the power 2n। 2n। सही है ना? चलो यस तो सर। बस यही तुम्हारा मेथड है और इसी पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर निकल जाएगा, बस इसी फॉर्मूला पे। बाकी देखो जो जो चीज दिया हुआ है ना उसको पुट कर देते हैं। जैसे यहाँ पर देखो प्रिंसिपल दिया हुआ है 12,800, ठीक है ना, और तुम्हारा क्या रेट दिया हुआ है, क्या 7/1/2, तो आप इसको लिख सकते हैं क्या 15/2, है ना? मल्टीप्लाई कर दोगे तो 15/2 हो जाएगा, और टाइम जो दे रखा है वो है 1 ईयर। सारा इंफॉर्मेशन इसमें ले जा करके पुट कर दो। तो देखो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 12,800, ठीक है, 1 प्लस 15/2, बाई में कितना है 200 टू द पावर 2 into 1, और अमाउंट इज इक्वल टू 12,800, और यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो, तो ये 2 नीचे आ जाएगा ना, तो 15/400 है ना, टू द पावर 2 हो जाएगा। तो अमाउंट इज इक्वल टू 12,800, और ये देखो कट जाएगा, है ना, 5 के टेबल से 3 बार में और 5 के टेबल से 8 बार में, तो ये बच गया तुम्हारा कितना 3/80 टू द पावर 2। तो एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लेने पे देखो तो कितना हो जा रहा है ये 83/80। 83/80 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर 83 का स्क्वायर करो, तो 83 का स्क्वायर कितना होता है, तो 83 into 83 करते हैं, ठीक है, तो ये आ जा रहा है तुम्हारा 3 3 24, 6489। हाँ 6489। 6489, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 12800 into 6489, और बाई क्या हो जाएगा 80 into 80। देखो 1020 8 से काटो, ये कट जाएगा, तो 8 1 जा, और यहाँ देखो ये कितना बार में कटेगा 16, 8 1 जा 8, और ये कितना 16, 8 1 जा और 8 2 जा, तो अमाउंट कितना हो गया तुम्हारा 2 into 6489। कैलकुलेट करो तो 24 कितना 89 आया है ना। सर हम न्यू स्टूडेंट है तो सर हम स्टार्टिंग से नहीं पढ़े। क्या नहीं किए हैं आप? स्टार्टिंग से ये कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पढ़े। अच्छा ये सर 1297। आप न्यू स्टूडेंट है ना? यस सर। अच्छा कोई बात। तो देखो सर 1297। अच्छा ये 83 into 83 जो है ना, वो तुम बताया है 64489, लेकिन यहाँ पर मेरा आ रहा है 6889 मेरा आ रहा है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो 6889 आ रहा है, ठीक है, इसको तुम देख लो। अब यहाँ पर इसको तुम्हारा क्या 6889 होगा तो 2 से इंटू कर दो, तो अमाउंट कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, तो देखो ये हो जाएगा 8 9 2 जा 18,
और यहाँ पे 7 और ये तुम्हारा कितना हो गया 3 और यहाँ पे 1, तो ये सर हो गया 13779 13778। ठीक है, तो ये तुम्हारा अमाउंट है। एक सेकंड रुक जाना, कोई बात नहीं, आप न्यू हैं तो आपको बता दे रहे हैं, रुक जाओ। तो अमाउंट तुम्हारा कितना आ गया 13778। आपको और भी कुछ निकालना था, देखो अमाउंट बोला था और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों बोला था। तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल ना। तो अमाउंट कितना है तुम्हारे पास 13778 और प्रिंसिपल है 12800। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, देखो 8 में 0 गया, तुम्हारे पास बच गया 8, यहाँ पे बच गया 7 और सर 978 गया। हाँ तो 7 और तुम्हारे पास कितना हो गया, तो 778। ठीक है, चलिए तो आपके पास 7 सर 978 हो गया ना। एक न्यू स्टूडेंट कौन है, न्यू स्टूडेंट कौन है यहाँ पे सर अभी? 978 सर विज्ञात कुमार। एक मिनट रुक जाओ पहले हमको इससे बात कर लेने दो। आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का ये पहला क्लास है? यस सर। अच्छा, तो आप पिछले क्लास में थे ना? नो सर। अच्छा, पिछले क्लास में नहीं थे? नो सर। ओके सर आपका बोर्ड पे क्लास 10 ट्रायंगल्स लिखा हुआ है। अच्छा, वो तुम्हारा पिछले क्लास का लिखा हुआ है, ठीक है, उसको आप करेक्ट कर लीजिए। हाँ यहाँ सर पे 978 हाँ ठीक है, इसको हम 978 कर दी। थैंक यू बताने के लिए। यहाँ पे तुम्हारा सर वेलकम। चलो यहाँ पर आपके पास है क्लास 8 कंपाउंड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट। ये तुम्हारा 978। तो देखो Yes, यहाँ sir. पे सार्थक हो गया सबका। आर्यन क्वेश्चन समझ में आया क्या करना था? देखो इसमें कुछ था नहीं आर्यन, बस उसी को जो हम लोग पिछले क्लास में देखे थे। यहाँ पे तुम सेमी एनुअली देख के कंफ्यूज हो गया होगा, है ना? सर मेरा भी एक क्वेश्चन। अच्छा बोलो। सर नीरज lent 65536 for 2 years at 12 whole 1/2% per annum compounded annually. How much more could he earn if the interest were compounded semi-annually? गुड क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन हो गया सबका? सर आप ये कौन से बुक से पढ़ा रहे हो? Yes, sir. यस सर हो गया। ये देखो यहाँ पर हम लोग के पास जो स्टूडेंट है ना, वो डीएवी का, राजकमल, ठीक है ना, अलग अलग स्कूल के स्टूडेंट्स हैं। तो हम लोग सारे बुक को, है ना, डीएवी हो गया, एनसीईआरटी हो गया, आरडी शर्मा, सेवल, हर तरीके के बुक को हम लोग एकदम असेंबल करके चल रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप एकदम निश्चिंत रहिए। देखो तुमको थोड़ा सा कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट समझना होगा, उसके लिए अब हम लोग बात कर लेंगे। देखो यहाँ ये वाला सबका क्लियर है कि किसी को डाउट है? सर क्लियर है। गुड सर क्लियर है। गुड ठीक है। देखो चलो क्वेश्चन बोलो तो तुम अपना। सर नीरज lent एक मिनट रुक जाओ। नीरज लेंट ₹65536 रुपीज कितना? 5536 65536 for 2 years फॉर 2 years, ठीक है, at 12 whole 1/2% एट 12 होल 1/2% 1/2%, ठीक है, per annum पर एनम, compounded annually. compounded annually. How much more could he earn more
could he earn if Uh, the interest if the interest were compounded half yearly? compounded half year. इसमें आपको दिक्कत था इस क्वेश्चन में? Yes, sir. देखो इसमें कितना आसानी से बनेगा। मैन का है ना क्वेश्चन ये? Yes, sir. देखो मैम, पहले तुम क्या कर लो ना कि अमाउंट निकाल लो, ठीक है? कैसे? 1 ईयर वाला फॉर्मूला लगा के। तो क्या था फॉर्मूला? अमाउंट इज इक्वल टू 1 प्लस प्रिंसिपल। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस r बाय 100 टू द पावर n, ठीक है? तो प्रिंसिपल देखो इतना है, प्रिंसिपल है कितना? 65536 इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट, देखो इसको कर लो तो 20 टू 24 125/2 हो जाएगा, हाँ या ना? Yes, sir. 25/2 बाय 100 और n के जगह पे आपका कितना है देखिए तो, टाइम कितना? 2 साल के लिए ना, तो n का जगह पे 2 हो जाएगा। Yes, sir. ठीक, तो यहाँ पर तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? अमाउंट इज इक्वल टू 65536 इंटू क्या हो जाएगा? 1 प्लस 25/200 टू द पावर 2, ठीक है? ये एक। और दूसरा देखो, जब सेमी एनुअली काउंट कैलकुलेट हो रहा होगा, मतलब क्या हाफ ईयरली कैलकुलेट हो रहा होगा, तब का बताओ हाफ ईयरली वाला फॉर्मूला क्या था? अमाउंट इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस r बाई 200 टू द पावर 2n, सही है, हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है। अमाउंट प्रिंसिपल कितना है तुम्हारे पास? तो 65536 इंटू 1 प्लस r के जगह पे कितना? 25/2 बाई कितना? 200 टू द पावर 2 इंटू n के जगह पे 2। तो अमाउंट इज इक्वल टू 65536 इंटू क्या हो जाएगा? 1 प्लस 25/400 टू द पावर। दोनों को कैलकुलेट करो और बताओ अमाउंट कितना कितना आ रहा है, जल्दी जल्दी से। इसको ऐसे काट लो और छोटा कर लो। 25 1 जा और ये 25 8 बार में, इसको ही काट लो। 25 1 जा और 25 16 बार में। और सिंप्लीफाई कर दे रहे हैं इसको। यहाँ पर अमाउंट इज इक्वल टू 65536 इंटू 1 प्लस एलसीएम भी ले लेते हैं, 9/8 का पावर 2 और यहाँ पर अमाउंट इज इक्वल टू 65536 इंटू 16 प्लस 1 17/16 का पावर। कैलकुलेट करो जल्दी। सर वीडियो नहीं आ रहा है। वीडियो प्रॉब्लम हो रहा है? सर बंद हो गया था, आ गया। No, sir. No, sir. ठीक है, ठीक है। No, sir. Clear है। अच्छा, अगर थोड़ा बहुत देखो हो सकता है बारिश हो रहा है तो उसकी वजह से, तो आप लोग दिक्कत होगा तो बताइएगा। सर हल्का हल्का स्टक हो रहा है। थोड़ा थोड़ा रुक जा रहा है वीडियो। क्या? वीडियो अच्छा, तो
देखो नेटवर्क है प्रॉब्लम। सर यहाँ डीएवी का कौन कौन से ब्रांच का बच्चा है? डीएवी का कोयला नगर का स्टूडेंट लोग है, ठीक है, कुसुंडा वगैरह का सर स्टूडेंट। अलकुसा। अलकुसा से भी है? यस सर। अलकुसा का भी है। आप अलकुसा से हो? यस सर, 8A। अच्छा, डीएवी अलकुसा। जी। हमें डी में है। सर हाँ बोलो। सर फर्स्ट का अमाउंट आएगा 82944। 82944। 82944। सेकंड का? सर बता रहे सर। ठीक। हाँ बन गया? सर 1 मिनट। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सर वो जो पावर में 4 है उसको 17 को इंटू 4 है। हाँ, यहाँ पे जितना पावर रहता है वो इतना पर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो आप Yes. 17। सर दूसरा क्या आएगा 86140.80। कितना आ रहा है? 86 86 140.80। 140.80। सर पूरा कट नहीं रहा सर, वो बढ़ते जा रहा है सर। कोई क्रॉस चेक करो इसको, कोई क्रॉस चेक करो, क्योंकि अभी हम भी इसको निकाले हैं। तो ये आपका 83521 आ रहा है। 83521 आ रहा है। तो एक बार क्रॉस चेक करो इसको, कैलकुलेशन को जरा सा क्रॉस चेक करो, हम भी कर ले रहे हैं। सर 1 मिनट टाइम दीजिए। हेलो सर, 83521 आ रहा है। हाँ, ये 5 मेरा भी यही आ रहा था। 83527। 83521 आ रहा होगा, देखो।
तो देख लो No, इसमें तुम्हारा कैलकुलेशन ही बहुत ज्यादा है, बाकी देखो कॉन्सेप्ट इसमें कुछ था नहीं, जो तुम्हारा सामने दिख रहा है वही था। तो फाइनल तुमसे पूछा गया क्या कि बताइए, ठीक है, देखो यही आएगा, आप लोग मैच कर लीजिएगा, ठीक है ना, अपना आगे कैलकुलेट करके चेक कर लेना, यही आएगा, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा गया था कि बताइए अगर उसको इंटरेस्ट को हाफ ईयरली कैलकुलेट करे तो उसको कितना ज्यादा मिलता, हाउ मच मोर ही कुड अर्न। तो कितना ज्यादा मिलता कैसे दिख रहा है, देखो तो ये ज्यादा है और ये कम है ना, देखो ये हाफ ईयरली वाला था तो ज्यादा पैसा उसको मिल रहा है और 1 ईयर वाला में कम मिल रहा है, तो डिफरेंस कैसे निकलेगा, हाफ ईयरली माइनस 1 ईयर। हाँ तो डिफरेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा 83521 और इसमें माइनस कर दो, क्या ऐसे कर देते हैं, देखो 82944। यस सर, 83521 आएगा। हाँ 83521 आ रहा था, तो इसको आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे माइनस कर दो, 11 में 4 गया 7, यहाँ पर आपके पास 1 बचा, फिर से यहाँ पे क्या आ जाएगा 7, ठीक है, यहाँ पर बोलो बोलो सर 5 क्या सर? क्या, सर 5 सर वहाँ 14 होगा सर, तो वहाँ पे 5 आएगा। कहाँ पे 14 होगा, सर 577। सर 5, ये 587 होगा आंसर। कहाँ पे बोल रहे हो, यहाँ पे, नो नो सर, सर, वो सही है। ये तो ठीक है ना, यहाँ पर देखो चेक कर लेना सबका। Yes, sir. 577। अरे कहीं कहाँ का आंसर बोल रहे हो, यहाँ का, नो सर, सर नीचे वाला। ये वाला ना, तो ये वाला है। देखो। हाँ सर, नहीं समझ में आया सर। किसको नहीं समझ में आया, पहले रुक जाओ, यहाँ तक क्लियर है, यस सर। समझ गए सर। अच्छा रुक जाओ, पहले देखो जो समझ गया वो चुप रहिए, जिसको दिक्कत है वो बोलिए, किसको दिक्कत है पहले ये बताओ, कौन बोला अभी कि नहीं समझ में आया वो बताइए। सर रोहित बोला था। रोहित आपको समझ में नहीं आया, रोहित आवाज पहुंच रहा है रोहित, सर आ गया समझ में आ गया। रोहित तुम कभी बोलता है समझ में नहीं आया, कभी बोलता है आ गया, चलो। तो यहाँ पर तुम्हारे पास इसको लास्ट में माइनस कर लो, तो यहाँ पे कितना बचा 14 में से 9 गया तो 5 बचा, बाकी देखो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा कितना, डिफरेंस है जो अमाउंट हो जाएगा 577। तो देख रहा है ना, इसमें कुछ क्वेश्चन में था नहीं, सिर्फ तुम्हारा कैलकुलेशन देख लो कितना बड़ा बड़ा था, ठीक है। और किसी का कुछ क्वेश्चन है, देखो कुछ क्वेश्चन हम बता रहे हैं जो कि तुम्हारा एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, जो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। देखो पहला ये क्वेश्चन है जो बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग क्वेश्चन होता है, ठीक है, इसको जरा सा ध्यान से देखना सबको। सर आर डी शर्मा सर। हाँ ये आर डी शर्मा का, सर कौन सा एक्सरसाइज? ये तुम्हारे इसमें भी है, डीएवी के बुक में भी मिल जाएगा तुमको इस तरीके का क्वेश्चन, डीएवी के बुक से क्वेश्चन है ये वाला, देखो बोल रहा है क्या कि रीना है, रीना borrowed Rina borrowed from Kamal. Rina borrowed from Kamal certain sum of certain sum for 2 years. For 2 years at simple interest. Simple interest and lent
lent to Hamid at same rate as compound interest. Compound interest at the end of 2 years. At the end of 2 years, she received 110 as CI and paid 100 as SI. Find the sum and the rate of interest. जल्दी से बना के दिखाओ. Find the sum and the rate of interest. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होता है. जल्दी से आप लोग इसको ट्राई करिए. सर एक बार क्वेश्चन क्या बोले? सर एक बार क्वेश्चन समझाते. क्वेश्चन समझाते हैं. वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना कि रीना है, वो क्या होता है ना, किसी से पैसा कर्ज पे लेती है. ठीक है ना. कैसे ले रही है? तो सिंपल इंटरेस्ट पे ले रही है कि तुम हमको सिंपल इंटरेस्ट पे दो और हम किसी को कंपाउंड इंटरेस्ट पे दे रहे हैं. ठीक है. जिस रेट पे तुम हमको सिंपल इंटरेस्ट पे दिया, उसी रेट पे हम किसी को कंपाउंड इंटरेस्ट पे दे रहे हैं. ठीक है ना. 2 साल के लिए. और 2 साल के बाद क्या होता है कि हमको क्या होता है 110 रुपीज एज अ कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है और हम क्या करते हैं तुमको 100 रुपीज एज अ सिंपल इंटरेस्ट पे कर देते हैं. तो पूछा जा रहा है कि बताओ कितना पैसा लिया गया था और किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिया गया था, वो आपको बताना है. मतलब क्या, रेट और पैसा सम फाइंड करना है. बनेगा रोहित? स्मिथ बन रहा है? ट्राई कर रहे हैं. गुड. आर्यन बन रहा है आपसे? सर आपका वीडियो पॉज हो गया. वीडियो पॉज हो गया? सर आप ठीक है? नो सर. विज्ञत आपका ये दूसरा क्लास है ना, सेकंड क्लास है ना? यस सर, पर उस दिन हम बैठे हुए थे हॉस्पिटल में. अच्छा, हॉस्पिटल में बैठ के पढ़ रहे थे आप? नहीं, सोचे कि क्लास हो रहा है तो तब तक नंबर आने से पहले कर लिया जाए थोड़ा.
अच्छा अच्छा, वेरी गुड। सर समय कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे थे, पहला क्लास था इसलिए खाली ऑनलाइन हो गया था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। श्रेया सर बन रहा है आपसे? सर आपका प्रीवियस वीडियो हमको कहाँ मिल जाएगा जो कंपाउंड इंटरेस्ट हम स्टार्ट कर देंगे? श्रीवास्तवा क्लासेस के यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा वो वीडियो। सर एक श्रीवास्तव सर हमको एक ऐप बताए हैं, हाँ, उसमें मिल जाएगा रिकॉर्डिंग? श्रीवास्तवा क्लासेस ऐप पे आपको मॉड्यूल स्टडी मटेरियल मिलेगा। आपको वीडियो चाहिए तो वो यूट्यूब है, श्रीवास्तवा क्लासेस का यूट्यूब चैनल है। सर ओके सर। श्रीवास्तवा क्लासेस में मिलता है। हाँ, श्रीवास्तवा क्लासेस में ही बता रहे हैं, तो वहां आपको मिल जाएगा ये वीडियो। ओके सर। श्रेया आपको समझ में आ रहा है? यस सर ट्राई कर रहे हैं। ओके श्रेया, देखो थोड़ा सा जल्दी जल्दी करना है हम लोग को, और भी क्वेश्चन करना है। तो देखो इसमें करना क्या था, दिक्कत हो रहा है। देखो बोला क्या कि रीना borrowed from कमल certain sum for 2 years at, दो आपका केस फिर से आ गया है यहाँ पे, एक सिंपल इंटरेस्ट का और दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट का। ठीक है, आपको प्रिंसिपल नहीं पता है, ठीक है, आपको रेट भी नहीं पता है, आपको टाइम पता है 2 इयर्स, ठीक है, और आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पता है 110। इसमें सिंपल इंटरेस्ट वाला में भी देखो, प्रिंसिपल आपको नहीं पता है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं पता, आपको टाइम पता है 2 इयर्स और एसआई पता है 100। ठीक है, ये आपको पता है। करना क्या है आपको, तो देखिए आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n माइनस p। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, p इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू दी पावर कितना हो जाएगा, तो देखो n के जगह पे 2 माइनस p। इसमें जरा सा देखो SI है 100 और ये देखो कंपाउंड इंटरेस्ट 110 है। SI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। SI इज इक्वल टू क्या होता है, P इंटू आर इंटू T बाई क्या होता है 100। SI है देखो 100, 100 इज इक्वल टू प्रिंसिपल नहीं पता, रेट हम लोग को नहीं पता, टाइम पता है 2 बाई क्या है 100। ठीक है, तो देखो ये कट जाएगा 2 बन जा और ये क्या हो जाएगा 50। ठीक है, तो मतलब देखो 100 और ये इधर आएगा ना, तो 50 मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू PR हो जाएगा। तो PR इज इक्वल टू कितना हो गया 5000 PR। ठीक है, यहाँ तक बोलो, किसी को कोई डाउट? PR जो है 5000, किसी को कोई डाउट है? नो सर सर। कंपाउंड इंटरेस्ट वाला, क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट तब पार्ट एक बार बता दीजिए। हाँ, ये अभी कर रहे हैं, ये वाला क्लियर है ना यहाँ तक? यस सर। ठीक है, अब देखो इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, देखो यहाँ पर तुम्हारे पास 110 है, P है। ठीक है, अब जरा सा एक बार ध्यान से बताना है यहाँ पे। ठीक है, इसमें आप क्या कर सकते हैं, अगर आप P को कॉमन निकाल लीजिएगा तो क्या बचेगा बताओ, 1 प्लस आर बाई 100 टू दी पावर क्या बचेगा 2 माइनस 1, हाँ या ना, बचेगा सर ठीक है। अब देखो जरा सा P यहाँ पर देखो, तो इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है, ये 1 प्लस आर बाई 100 का स्क्वायर दिख रहा है? बोलो, यस क्या ये a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में है? यस सर। ठीक है, Yes, sir. तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, बोलो तो क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस क्या लिख सकते हैं हम लोग, बताओ बताओ जल्दी से, a स्क्वायर प्लस क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर। बी स्क्वायर, b स्क्वायर। तो b स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर 100 है स्क्वायर, ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फिर क्या लिख सकते हैं, प्लस 2ab, हाँ या ना, तो स्क्वायर होगा बोलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? ऐसा हम लोग लिख सकते हैं ना जी? सर, 100 का तो स्क्वायर होगा।
ये यहाँ पे तुम्हारा 100 का भी स्क्वायर होगा, तो 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बताओ तो? जीरोस बढ़ जाएगा ना, कितना हो जाएगा? 1 2 3 4। बोलिए यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नहीं ना? अब जरा सा देखो, ब्रैकेट को खोल दो यहाँ पे ऐसे करके, तो यहाँ पर देखो +1 और यहाँ पे -1 कट जाएगा। बताते जाना सब कोई, डाउट जहाँ होगा वहां पे। देखो p इंटू ये क्या हो जाएगा आपके पास, क्या बच गया? तो आपके पास बच गया r² बाई 1 1 2 3 4 और प्लस क्या हो गया 2r बाई 100। बोलो यहाँ पे किसी को कोई डाउट? एक सेकेंड रुक जाना, थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं, दिखना बंद हो जाएगा। अब इसको p को अंदर ले जा सकते हैं ना जी, बताइए हाँ या ना? सर 2r कहाँ से आया? कौन सा? 2r ये यस सर। ये 2r देखो, फिर तो बताया ना तुमको कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? A square plus B बी square स्क्वायर प्लस plus 2ab। 2AB. तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर तो क्या हो गया? a स्क्वायर प्लस देखो b स्क्वायर प्लस क्या हो गया 2 इंटू a इंटू b, है ना? ओके सर। 2ab। अब देखो ये -1 और ये +1 ये दोनों क्या हो गया? खत्म हो गया। अब इस p को अंदर ले जाओ, इस p को अंदर ले जाओ तो क्या हो जाएगा? देखो तो इसको आप लिख सकते हैं कुछ ऐसा, ये हो जाएगा p इंटू r² बाई क्या हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है? और प्लस क्या हो जाएगा 2 इंटू PR बाई 100। बोलिए किसी को कोई डाउट यहाँ तक? नहीं ना? No sir. बताओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आगे देखो, इधर बना रहे हैं, देखिए। अब जरा सा ध्यान से देखो, यहाँ से PR का वैल्यू कितना है? 5000। 5000. तो जहाँ पे PR है वहां पे 5000 पुट कर सकते हैं, बताइए। Yes sir. देखो 110 इंटू जहाँ पे इसको PR² है तो आप इस पैसे लिख सकते हैं, देखिए तो PR इंटू R, है ना? और बाई क्या है आपके पास 1 2 3 4 और देखो प्लस 2PR बाई क्या है 100। तो देखो PR के जगह पे 5000 पुट कर सकते हैं, तो 110 इंटू PR की जगह पे 5000 इंटू क्या हो गया R बाई कितना है 1 2 3 4 प्लस क्या है 2 PR की जगह पे 5000, है ना? बाई क्या है तुम्हारे पास 100, ठीक है? तो ये देखो 1 2 1 2 कट गया और यहाँ पर देखो 1 2 3 1 2 3 कट गया। अभी देखो 5 1 जा और ये 5 2 जा, बचा क्या क्या? गौर से देखना, 110 इज इक्वल टू R बाई 2 और प्लस देखो 50 इंटू 2 क्या होता है 100। सही है? बोलो किसी को कोई दिक्कत? नो सर। गुड। अब जरा सा देखो क्या क्या बचा तुम्हारे पास, ये 100 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा ना, तो देखो 110 इज इक्वल टू R बाई 2 प्लस 100 है, ये 100 इधर आएगा तो 110 माइनस 100 इज इक्वल टू R बाई 2। तो 110 माइनस 100 कितना बचा? 10 इज इक्वल टू R बाई 2। देयरफॉर क्या हो गया? 10 इंटू 2 20 इज इक्वल टू R। R कितना निकल गया? 20। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा बताओ तो? रेट ऑफ इंटरेस्ट 20%। अब इसमें पुट कर दो, यहाँ पर 20 पुट कर दो, ये PR इज इक्वल टू 5000 था ना, इसमें पुट कर दो। तो PR इज इक्वल टू 5000 था, R निकल के आ गया 20। तो देखो 5000 इज इक्वल टू PR और R हो गया 20। मतलब क्या कि 5000 R इधर आएगा ना, बोलिए सही बात है? तो R की जगह पे कितना 20 इज इक्वल टू P है। तो यहाँ से देखो ये कट गया और देखो ये तुम्हारा क्या हो गया 2 1 जा और ये काट दो, ये कितना बार में 250। तो 250 इज इक्वल टू P। कॉपी कर लो और किसी को दिक्कत हो है गया कहीं? सर. हो गया सर। कहाँ पे दिक्कत है किसी को बोलो?
सर सर कंपाउंड इंटरेस्ट वाला। कंपाउंड इंटरेस्ट वाला, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला में कहाँ पे दिक्कत है और क्या दिक्कत है बताइए पूरा। नो पूरा में सर, दिक्कत तो थर्ड लाइन और फोर्थ लाइन। थर्ड लाइन 1 2 3 इस लाइन में यस सर। देखो इसमें कुछ नहीं किए, ये देखो P था और यहाँ पे P था तो दोनों P कॉमन निकल जाएगा, यस निकल सर। जाएगा कॉमन। तो कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 प्लस आर बाई 100 का स्क्वायर, और यहाँ पे P कॉमन निकल गया तो -1 बचेगा ना। यस सर। यस सर। अब उसके बाद देखो क्या हो गया, ये वाला था ना जो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो देखो उसको लिख दिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, है ना। ये -1 पहले से था तो देखो -1 और +1 कट गया, आया ना। यस सर। ठीक है, बाकी अब समझ में आ गया। यस सर, आप समझ गए। ठीक है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए ध्यान से बनाना। चलिए नोट हो गया हो गया सबका? सर। गुड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, इसको आप लोग बना के दिखाइए। अगला क्वेश्चन, देखो ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, देखो बनाना। क्वेश्चन है कि द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट, ये भी डीएवी में भी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी है। डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट and simple interest and SI simple interest on certain sum of money at 10% per annum for 2 years is rupees 500. Find the sum when the interest is compounded annually. बनाओ। बनाओ जल्दी से। सर क्वेश्चन समझा दीजिए ना एक बार। देखो क्वेश्चन बोल रहा है ना कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस जो है वो है कितना 500। रेट ऑफ इंटरेस्ट बोल रहा है 10% पर एनम है और टाइम बोल रहा है 2 इयर्स है, 2 साल में। 2 साल में अगर सेम पैसा को सिंपल इंटरेस्ट पे लगाया जाए और सेम पैसा को कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगाया जाए, है ना, तो 2 साल के बाद दोनों के इंटरेस्ट को माइनस किया जाएगा तो 500 मिलेगा। मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट माइनस किया जाएगा तो 500 मिलेगा। ठीक है, डिफरेंस तो आपको पता करना है कि सम फाइंड करना है कि कितना पैसा लगाया गया था।
बन गया? सर 1 मिनट। सार्थक बना? मयंक, स्मिथ, तुम? सर बना रहे हैं। सर 505 आ रहा है। 505 आ रहा है। यस सर। 505 आ रहा है। चलो चेक करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या कर लो ना, इसमें सिलेक्ट कर लो, ठीक है। मान लेते हैं क्या कि प्रिंसिपल जो है हम लोग के पास वो कितना है, 100। लेट कर लो, ठीक है। कि सर एक्स लेके बनाइए ना। लेट द प्रिंसिपल बी ₹100, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, तुम्हारे पास बोल रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कर लेते हैं, फिर सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर लेंगे, और डिफरेंस दोनों के बीच का हम लोग को दे रखा है ना। तो क्या कर लीजिए, पहले देखिए फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर CI। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, अमाउंट इज इक्वल टू अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट का। देखो CI इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R बाई 100, है ना, टू द पावर n माइनस p, ठीक है। इससे तुम्हारा क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट, ठीक है। तो अब जरा सा ध्यान से देखो, तो तुम्हारे पास क्या प्रिंसिपल तो नहीं पता है ना। तो प्रिंसिपल हम लोग को नहीं पता है प्रिंसिपल, लेकिन हम लोग कितना लेके चल रहे हैं, 100, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 100 इंटू क्या हो जाएगा, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 10%, तो 10 बाई 100, और टाइम कितना था, 2 इयर्स, तो कितना हो जाएगा, 2 माइनस क्या, 100। तो 100 को कॉमन निकाल लो, तो बचा क्या, 1 प्लस, देखो 0 से 0 कट गया, तो 1 बाई 10 का स्क्वायर माइनस 1। जिसको कहीं पे दिक्कत होगा बता देना, ठीक है। इज इक्वल टू देखो 100, और यहाँ पे कितना आ गया तुम्हारे पास, देखो तो 11 बाई 10 का स्क्वायर माइनस 1। तो CI इज इक्वल टू 100, 11 का स्क्वायर कितना होता है, 10 का स्क्वायर 100, है ना, माइनस क्या, 1। तो देखो CI कितना कैलकुलेट हो गया, 100 इंटू, देखो 121 माइनस कितना हो गया, 100 बाई में कितना हो गया, 100, ठीक है। तो देखो यहाँ पे माइनस कर लो, ये 100 से ये 100 कट गया, तो CI निकल के आ गया तुम्हारे कितना, 121 में 100 गया, तो CI निकल गया 21। सर हाँ बोलो। सर आंसर सर मेरा 50,000 आ रहा है। 50,000 आ रहा है। यस सर। चलो तुम्हारे भी आंसर को लिख लिए हैं, लास्ट में मैच कर लेना सब कोई, ठीक है।
देखो ये सी आई, यहाँ तक में किसी को दिक्कत? सी आई में समझ में आ गया सबको कि 21 आ गया, हाँ या ना? Yes, sir. अब एस आई देखो, एस आई क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी बाई 100, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? प्रिंसिपल क्या माने हम लोग? 100, ये हो जाए कितना? 100 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? 10, टाइम कितना? 2 इयर्स बाई 100। तो देखो 2 0 से 2 0 कट गया, तो एस आई निकल के आया कितना? 20, ठीक है। देख लो एस आई कितना निकल के आ गया जी? 20. 20। अब यहाँ से क्या करेंगे ना हम लोग? यूनिटरी मेथड का यूज कर लेंगे। किसका? कौन से मेथड का? यूनिटरी मेथड का। यूनिटरी मेथड सीखे थे हम लोग, याद कर लो सब कोई। कैसे? कि जब देखो इफ difference between CI and SI is, कितना डिफरेंस है बताओ तो? CI और SI के बीच में कितना डिफरेंस है? देखो 1 रुपीज है ना। When the difference between, देखो CI है 21, SI है 20, तो डिफरेंस कितना का? 1 रुपीज का। तो when the difference between CI and SI is ₹1, तो उस समय प्रिंसिपल कितना है? 100. प्रिंसिपल इक्वल टू ₹100। तो जब डिफरेंस बोल रहा है कि 500 होगा, तो उस समय प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 100 divided by 1 into 500. If difference between CI and SI is कितना रुपीज? 500, then sum equals to क्या हो जाएगा? 500 इंटू क्या? 100। तो आंसर कितना आ जाएगा तुम्हारे पास? बताओ। 5,000. तो 50,000. ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर? 50,000। 50,000 बिल्कुल सही आंसर था। गुड, नोट कर लो। किसी को दिक्कत है तो पूछो। देखो यूनिटरी मेथड सबसे आसान मेथड होता है। एक बार अगर आप सीख गए तो कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए नोट कर लीजिए, दिक्कत है तो पूछिए। हो गया सबका? Yes, sir. Yes. किसी को कोई दिक्कत? No, No, sir. sir. सर 500 क्यों लिए? क्या? सर डिफरेंस में 500 क्यों लिए? देखो क्योंकि डिफरेंस 500 दिया हुआ था, ओके सर। दिया हुआ था। चलो एक लास्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सब कोई अच्छे से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। अच्छे से देखिएगा आप लोग, ठीक है। चलो ये टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन है। हमें एक क्वेश्चन दे रहे हैं जिससे आपका दोनों हाफ ईयरली और सेमी ईयरली वाला, फुल ईयरली वाला क्वेश्चन हो जाएगा। देखो बोल रहा है क्या? इन व्हाट टाइम will ₹64,000 amounts to ₹68921 at 5% per annum. 5% per annum. Interest being compounded half yearly। बना के दिखाओ जल्दी से। बोल रहा है क्या? कितना इसमें टाइम निकालना है तुमको? टाइम निकालना है, ठीक है ना। चलिए इसको थोड़ा सा, और लास्ट में हम लोग बात करेंगे कि और कितना टाइप का क्वेश्चन। पहले इसको बनाओ फिर बात करते हैं, बताते हैं तुम्हारा और क्या इसमें है जो आपको जानना है अभी।
देखो यहाँ पे गिवन क्या क्या है, देखो आप लोग बनाइए, हम बस हेल्प कर रहे हैं आपका। यहाँ पर देखो गिवन क्या है तुम्हारे पास, प्रिंसिपल दिया है 64000, अमाउंट दिया है 68921 और रेट दिया है 5%। आपसे टाइम पूछ रहा है कि टाइम क्या होगा। बन गया? सर बना रहे, 1 मिनट। 1 मिनट सर। ओके ओके। सबसे बन रहा है? यस सर। या भी हरा दे अपने। बात नहीं करो, जल्दी से बना के बताओ। स्वर्णिम, स्वर्णिम से बन रहा है? Yes, sir. देखो इसमें अगर किसी को प्रॉब्लम आएगा तो बता देते हैं। ये तुम्हारा 41 का क्यूब होता है। आप जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। सर 41 का सर क्यूब है। हाँ, ये 41 का क्यूब है। और ये देखो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, और 64 मतलब 40 का। सर 67200 भी किसी का क्यूब होता है। टाइम होगा सर 3। 67200 नहीं सर किसी का नहीं। नहीं नहीं। सर 3 होगा सर। कौन? सर टाइम होगा 3। टाइम 3 आया? चलो देखो तब बनाते हैं। देखो सर मेरा 2 आ रहा है। 2 आ रहा है, कोई बात नहीं। चलो देखो सबको ध्यान से देखो, बस अब चलो देखते चलो। हम लोग को यहाँ पे क्या दे रखा है, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। देखो ये हाफ कंपाउंडेड हाफ ईयरली वाला क्वेश्चन है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस आर बाई 200 टू द पावर 2n। कंपाउंडेड हाफ ईयरली का क्वेश्चन है। अमाउंट दे रखा है कितना, देखो
68921 प्रिंसिपल दे रखा है कितना 64000 और 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट है क्या 5 बाई तुम्हारे पास 200 टू द पावर 2n। देखो ये नीचे इधर आ जाएगा तो 68921 बाई हो जाएगा 64000, ठीक है, इज इक्वल टू कट रहा है काट दो 5 1 जा और ये कितना हो जाएगा 5 4 जा 20, है ना। तो यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास 1 प्लस 1/40 टू द पावर 2n। एक चीज और अभी बताएंगे, ध्यान से देखना, ट्रिक है ये कि कैसे आपका कोई क्वेश्चन को आप आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे बिना लॉन्ग कैलकुलेशन के। देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है 41/40 आ रहा है ना, आया ना। तो देखो ये अगर 41/40 आ रहा है तो ये भी आएगा 41/40 टाइम। इसमें जब कंपैरिजन का क्वेश्चन होगा तब, हर बार नहीं। अब ऐसा नहीं कि हर जगह लगा देना, बोला सर आप ही तो बोले थे। तो कंपैरिजन का जब भी क्वेश्चन होगा तो यहाँ पर वही चीज हो जाएगा। तो मतलब क्या, ये तुम्हारा बन जाएगा 41 बाई कितना 40 का क्यूब सब इसी से दे दिए थे। बाई 40 का पावर 2n। अब देखो ये दोनों सेम है 41/40 41/40, तो पावर क्या हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा, इक्वल होगा ना। Yes, sir. मतलब 2n इज इक्वल टू 3, तो मतलब n इज इक्वल टू 3/2। n इज इक्वल टू 3/2 का मतलब क्या होता है कि n इज इक्वल टू 1 1/2। तब ना देखो 2 1 जा 2 1 3 3/2 आएगा। तो मतलब टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 1/2 ईयर्स। आंसर बोलो, किसी को कोई डाउट है तो पूछो। नहीं ना, डाउट है किसी को? नो सर। ठीक है, गुड। यहाँ तक सबका क्लियर है? Sir. यस सर। तो देखो नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब हम लोग का जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन, ठीक है ना, उस तरीके के क्वेश्चन को डील करेंगे जो कि तुम्हारा कंसेक्यूटिव हर साल क्या होगा, रेट चेंज होगा। यहाँ पे देखो 2 साल दे रहा है, 3 साल दे रहा है, ठीक है ना, लेकिन टाइम में देखो कोई रेट में कोई चेंज नहीं हो रहा है। अगला दिन हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे उसमें रेट में भी चेंज होगा। तो आप लोग सब कोई अटेंशन से क्लास को कीजिएगा। हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सब किसी को थैंक यू।